प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह समुदाय से हैं, यदि आप चर्च जाते हैं, यदि आप किसी भी कलीसिया के अंदर में सहभागी हुए हैं, किसी भी डिनोमिनेशन के अंदर में आप जाते हैं, तो आप देखते होंगे वहाँ पर कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के दौरान कई सारे लोग अन्य भाषा के अंदर में प्रार्थना करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि कई प्रकार की बीमारियों से लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। आप कई कन्वेंशन में चले गए, आपके क्रूसेड में चले गए, वहाँ पर बहुत सारे अभिषिक्त पास्टर्स और वरदानों से भरे हुए पास्टर्स आते हैं और वो लोग जैसे प्रार्थना करते हैं तुरंत कई प्रकार के आश्चर्य कर्म और चंगर छुटकारा को आप देखते हैं। तो आपके विवेक के अंदर में एक बात आता होगा, वो लोग कैसे करते हैं। कई सारे लोगों को विवेक में बात आता होगा, ये लोग पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं। कोई लोग के मन में बात आता होगा कि मैं क्या पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकता हूं, क्या मुझे पवित्र आत्मा मिल सकता है। अगर पवित्र आत्मा मुझे मिल सकता है तो मुझे पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। मेरे प्रियो, आज यही बात को हम लोग जानेंगे। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 38वां वचन में पतरस कहते हैं, पतरस ने लोगों से कहा, तुम मन को फिराओ और अपने अपने पापों का क्षमा मांगो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाने के लिए सिंपल सा एक बात है जो आपको आज करने का जरूरत है और उसको अपने जीवन के अंदर अमल और अप्लाई करने का जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने पापों से निकलना पड़ेगा। तो पापों से निकलना, ठीक है, पाप क्या है? पाप आपको ऐसी वो चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए रोकती है। वो पाप है, वो हो सकता है वो फैशन है, हो सकता है वो पैसा है, हो सकता है आलसपना है, हो सकता है वो माता या पिता मूर्ति पूजा के अंदर आपको ढकेल रहे हैं, परिवार के लोग। वो पाप वो चीज है जो आपको परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाने से अलग करता है, परमेश्वर के पास आपको जाने के लिए रोकता है। तो पतरस ने लोगों से कहा, तुमको अपने पापों का त्यागना है, पापों को छोड़ना है और अपने मन को फिराना है। मन को फिराने का अर्थ क्या है? मन को फिराने का मतलब ऐसा चीज जो आपको खुदा के करीब में लेके जाता है, ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर करीब लेके जाता है, उस चीजों की ओर अपने मन को लेके जाना है। जैसे कि प्रार्थना में समय बिताना, उपवास में जाना, पवित्र बाइबल के वचन को पढ़ना, परमेश्वर का भक्ति और आराधना करना, खुदा के संगति में रहना, ये सारा चीज आपको मन को फिराने के लिए सहायता करता है। और वचन के अकॉर्डिंग जब आप पापों से मन को फिराएंगे और आप जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जल के द्वारा जब आप बपतिस्मा लेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद खुदा का वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा यरदन नदी में जैसे डूब करके उन्होंने जल के द्वारा बपतिस्मा लिया, तुरंत बाइबल का परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं उनके ऊपर उतरा। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाना कोई कठिन बात नहीं है। बस पवित्र आत्मा पाने के लिए आपके जीवन के अंदर में शुद्धता और पवित्रता होना जरूरी है। पहला काम मन को फिराएं, दूसरा काम पापों से तौबा करें, तीसरा काम आपको यीशु मसीह के नाम में अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आप बपतिस्मा लें, तब आप अपने ऊपर में पवित्र आत्मा को उतरते देखेंगे। और आप जिनको आज देखते हो कि उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, और खुदावन आपके लिए भी चिन्ह और चमत्कार को तैयार करके रखा है। हो सकता है आप लंबे समय से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा पाने के लिए। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो लगातार वचन की संगति में रहें, निश्चय आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और पतरस ने जैसे लोगों से कहा, लोग पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद में 120 लोग, और वहां कई लोग थे भी होंगे रूम के अंदर में, जब सारे लोग लगातार प्रार्थना करने लगे, एकाएक आकाश से आंधी की सी बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो रूम जो वो लोग बैठे थे गूंज गया और वो लोग सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय आप यदि मांगोगे तो आपका खुदावन आपको पवित्र आत्मा देगा। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश के द्वारा आप निश्चय पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे। जय मसीह की आमीन।